सितंबर में HbA1c में कुछ 12.8 आया था, तो मैंने मानस समर्थी से कांटेक्ट किया एंड उनका डाइट आया और मैंने वो डाइट फॉलो करना चालू किया। 100% जो उन्होंने बोला था वैसे ही किया मैंने अभी HbA1c दिसंबर में जो कराया है उसमें 5.7 आया है, विच वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मेरा जो डेली मॉनिटरिंग था उसी के हिसाब से। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम and to all these people who are spreading such beautiful treatment, which is actually making us all right, which is reversing these disease. So thank you so much Manas Samarth ji, thank you so much Vishnu Chaudhary and हमारे जो मिलेट मैन ऑफ इंडिया है खादिर वली जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं सबको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको ऐसे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज कुछ हो तो प्लीज़ एक बार ये ट्राई कीजिए rather than going to western medicine, and it will definitely help you eliminate this from the root. Thank you so much. हाय नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और अभी आपने जैसा मिस्टर धीरज झा को सुना जिनका HbA1c 12.3 था और अब उनका HbA1c है 5.7, तो देखेंगे तो 22 सितंबर को ये 12.3 था और 4 दिसंबर को जो रिपोर्ट थी उसमें 5.7 था, यानी लगभग 2 महीने के अंदर उन्होंने ये कर दिखाया। इसके अलावा एक और हैं जिनका नाम मैंने बताया नहीं है, मैं कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि ये गवर्नमेंट में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, इनकी एज 54 के करीब है, ये 10-12 साल से डायबिटीज पेशेंट है, काफ़ी जगह इन्होंने इलाज कराया, लेकिन जब हमारे पास आए थे तो यहाँ पर इनका HbA1c 8.4 था और अब ये HbA1c इनका 5 आ गया। तो ये बहुत खुश है और उन्होंने लिखा मिस्टर मानस आई एम डायबिटिक फ्री, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के और इन्हें भी बड़ी खुशी हुई। तो इन्होंने देखा 20 सितंबर को ये 8.4 और 12 नवंबर को ये 5 इनका HbA1c था, तो इन्होंने भी करीब 2 महीने के लगभग इसको ठीक कर लिया। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जैसे इन लोगों ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर लिया, आप किस तरह से इसको अपने आप आसानी से आप रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1954 में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हमारे देश में बना, एलोपैथी डॉक्टर की मदद से ये एक्ट बना और उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी ये बोलेगा कि आप डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं या ब्लड प्रेशर को क्योर कर सकते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो इसलिए आपको वर्ड यूज करना है वो है रिवर्स, कि आप डायबिटीज को कैसे नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो लोग उसको शुगर देखते हैं कि आपके ब्लड में शुगर है तो आपको लगता है डायबिटीज है, लेकिन शुगर होना डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज का मतलब है प्रॉब्लम इंसुलिन से है, शुगर से नहीं है। तो ध्यान इंसुलिन पे देना है जो कि लोग नहीं देते हैं, लोग हमेशा शुगर पे ध्यान देते हैं। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो HbA1c इसका टेस्ट कराना चाहिए, इंसुलिन फास्टिंग कराना चाहिए और सी पेप्टाइड, ये 3 टेस्ट कराने चाहिए जिससे पता लगता है कि हमारी बॉडी में शुगर कितना है, हमारी बॉडी में इंसुलिन कितना है, यहां से ये पता चलता है। और जब इसको हम स्टडी करते हैं तो जब हमारे पैनल के जो डायबिटीज कोच हैं जब इसको देखते हैं और हमारे MBBS डॉक्टर हैं और उसके बाद BMS डॉक्टर हैं जो हमारी टीम है डाइटिशियन की और न्यूट्रिशनिस्ट की, जब ये एक चार्ट बना के देते हैं, जब इसको ठीक से मैनेज करते हैं तो बहुत आसानी से क्योर होना शुरू हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉडी कैसे काम करती है। सबसे पहले जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाते ही खाना आपके पेट में आया, आपने जो भी खाना खाया उससे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये आपको मिलेगा। तो जैसे ही आपको खाना आया, जो आपको कार्ब्स हैं, कार्ब्स में से जो यहाँ पर ये कार्ब्स को ये कन्वर्ट करता है और ले जाके ब्लड में डाल देता है जिसको बोलते हैं शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्जन होता है और फिर ये यहाँ से चला जाता है ब्लड में, और जैसे ही ब्लड में शुगर जाता है तभी हमारा जो ये आप देख रहे हैं इसके पीछे पेनक्रियाज, ये जो आप देख रहे हैं ये पेनक्रियाज है। तो ये पेनक्रियाज क्या करते हैं, ये भी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है इंसुलिन। तो जब इंसुलिन भी आप हमारे ब्लड में जाता है तो वहां से इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से जो हमारा शुगर है इसको लेता है और इसको लेके सेल्स में जाता है और सेल्स में जब इसको डालता है तो वहां पर सेल उसको बर्न करता है और वहां से एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी की वजह से हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और काम करते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि डायबिटीज के लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले ज्यादा प्यास लगती है, बार बार यूरिन आता है और कमजोरी महसूस होती है। ये 3 मेन लक्षण है इसके, मेन 3 इसके सिम्टम्स हैं। तो जब ये सिम्टम आपको किसी को भी हो तो समझिए कि आपको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, मीन्स डायबिटीज पेशेंट को प्यास क्यों लगती है, यूरिन ज्यादा क्यों आता है, उसको थकान क्यों होती है, कमजोरी क्यों महसूस होती है। जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड चाहिए होता है, हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड चाहिए होता है, 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में होता है। इस 5 लीटर ब्लड में केवल 5 ग्राम शुगर यानी कि 1 चम्मच शुगर की जरूरत है, इतना ही होना चाहिए। अगर इतना होगा तो हमारी बॉडी ठीक से काम करती रहेगी।
अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टर का काम करता है। मीन्स जब ये ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और ऑक्सीजन को लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और निकाल देता है। तो ये इसका एक काम है कि ऑक्सीजन लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना। तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी हैवी हो जाती है शुगर ज्यादा होने की वजह से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर नहीं आ पाता, क्योंकि जब आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बैठ जाता है और वो ब्लड के साथ नहीं आता। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अब जब मैंने बात करी कि प्यास क्यों लगती है और बार बार यूरिन क्यों आता है, कमजोरी क्यों महसूस होती है, तो उसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस मिलियन सेल्स हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं, इन सेल्स के अंदर वाटर होता है, पानी होता है। तो जैसे ही हमारा ब्लड गाढ़ा होता है, शुगर ज्यादा हो जाती है, तो शुगर क्या करता है, इन सेल्स से पानी को खींचने लगता है। और जब ये सेल्स से पानी को खींचता है तो हमें प्यास लगती है। जब हम प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। फिर जब हम पानी पीते हैं तो पानी ब्लड में जाता है। किडनी जब उस ब्लड को फिल्टर करती है तो वो पानी निकालती है, इसलिए हमें बार बार यूरिन आता है। तो किडनी पेशेंट को ये जो चलता है प्रोसेस, इसकी वजह से उसको बहुत ही वीकनेस आती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि डायबिटीज पेशेंट को प्यास क्यों लगती है, ज्यादा यूरिन क्यों आता है और उसे वीकनेस क्यों आती है। अब हम बात करते हैं जर्नी की, कि पेशेंट की जर्नी क्या होती है। जब किसी को डायबिटीज होता है, किसी की शुगर बढ़ जाती है, तो क्या करता है, सबसे पहले वो एलोपैथ डॉक्टर के पास जाता है। एलोपैथ डॉक्टर उसको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है, दवाइयां वो खानी शुरू करता है। पहले 1-2 टेबलेट होती है, खानी शुरू करता है, उसका शुगर लेवल डाउन होने लगता है और वो खुश हो जाता है कि चलो भाई मेरा तो मैनेज हो गया, मैं तो ठीक हो गया, और वो अपने रूटीन में फिर ऐसे ही चलता है। यहीं से आपकी जिंदगी की बर्बादी शुरू हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में 40 से 50% लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। पूरे वर्ल्ड में मैं बहुत बड़ी संख्या नहीं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है ये। और वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है भी नहीं, तब भी प्रिकॉशनरी वो टेबलेट खाए जा रहे हैं। बहुत से पेशेंट मेरे पास ऐसे आए हैं जिनकी मैंने इंसुलिन पहले दिन ही बंद कराई, क्योंकि उन्हें इंसुलिन की जरूरत ही नहीं थी, डॉक्टर ने बोला इंसुलिन लिए जा रहे हैं। तो जितने भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं, मोस्टली डॉक्टर, मोस्टली हॉस्पिटल, इन सब में इन्वॉल्व हैं और वो अरबपति खरबपति बन गए आपके पैसों से, क्योंकि आप जो बेवकूफियां कर रहे हैं कि उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस एलोपैथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिस डॉक्टर ने आज तक एक भी पेशेंट को ठीक नहीं किया। दुनिया का कोई भी एलोपैथी डॉक्टर ये कह दे कि मैंने एक भी डायबिटीज पेशेंट की शुगर रिवर्स की है, डायबिटीज रिवर्स की है, तो फिर आप उस पर इलाज कराइए। लेकिन आप किससे इलाज करा रहे हैं, जिसने आज तक एक भी पेशेंट को ठीक नहीं किया। तो अब आपको सोचना है कि बेवकूफ कौन है, हम कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, और हमारी बेवकूफी की वजह से हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां सब बर्बाद हो रही हैं। और वो डॉक्टर्स, वो हॉस्पिटल्स, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, वो अरबों खरबों रुपए कमा रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पढ़े लिखे आप लोग हैं, इतनी बड़ी बेवकूफी आप कैसे कर सकते हैं, ये कम से कम जरूर सोचिए। तो आपकी सबसे पहले करना क्या है कि अगर आपको डायबिटीज है, शुगर हो गई है, आप इनके पास गए, दवाई ले ली, ठीक है, उसके बाद आपको घर पे आके ये सोचना है कि अब मैं क्या खाऊं, इसका कारण क्या है, मुझे डायबिटीज क्यों हुई, ताकि मैं इसको ठीक करूं और ठीक करके इन दवाइयों को जल्दी से जल्दी बंद करूं। ये आपको सोचना है, और तब आपको मिलेंगे हम जैसे लोग। मैं ही नहीं अकेले हूं, दुनिया में बहुत से लोग मेरे जैसे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और बहुत आसानी से आपकी डायबिटीज को रिवर्स भी कराते हैं। तो अब जो ये आप दवाइयां लेते हैं, दवाइयां करती क्या है, सबसे पहले दवाई क्या करती है, आपने दवाई ली और आपने देखा कि आपकी शुगर नॉर्मल होनी शुरू हो गई। क्या करती है दवाई, दवाई आपके ब्लड से जो शुगर होती है वो निकाल के आपकी आंखों के पीछे, आपके हार्ट के पीछे, आपके किडनी के आसपास, आपके जोड़ों में, आपके पॉइंट्स में वहां पर स्टोर करना शुरू करती है। इसी की वजह से आपने देखा होगा जो किडनी पेशेंट होते हैं उनकी आई साइड वीक होती है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनके जॉइंट्स पेन होते हैं, उनको बहुत पेन होता है, वीकनेस होती है, ये सब इसी वजह से होता है। और दूसरा जो दवाई काम करती है वो ये करती है कि ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है। होता क्या है, जब शुगर होती है तो पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज का बीटा सेल जो है वो इंसुलिन ज्यादा नहीं निकालता। तो क्या करती है, जब ये दवाइयां जाके इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है तो वो बहुत ज्यादा इंसुलिन निकालता है, और धीरे धीरे हमारी बॉडी मोर इंसुलिन की वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है और इंसुलिन भी काम करना बंद कर देता है। और उसके बाद धीरे धीरे जो डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट है वो टाइप 1 में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आप मोल ले लेते हैं।
अब हम बात करते हैं जैसे हार्ट डिजीज, आई साइट, किडनी फेलियर, अल्जाइमर, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, डिमेंशिया और नर्वस सिस्टम डैमेज। ये सारी प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि आपने उस डायबिटीज को ठीक से कंट्रोल नहीं किया और आप दवाइयों पे आ गए। इस वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज को ठीक करने का तरीका क्या है। सो वेरी सिंपल, डायबिटीज को ठीक करने का तरीका यह है कि डायबिटीज के जो कारण हैं, जो कॉज है, आप उनको खत्म कर दीजिए। ये अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं। ये क्यों, आपने लाइफस्टाइल आपने जो है ठीक नहीं है आपकी, इस वजह से है। आपको फूड की नॉलेज नहीं है, आपको ठीक से खा नहीं रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम है। आपको दवाइयों की इसके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कारण क्या है, जैसे मैंने आपको कारण दूर कर दिए। कारण क्या है, आप कहेंगे जी हाई कार्ब्स लेते हैं जी, आप कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए और इससे आपकी शुगर हाई हो रही है, इसकी वजह से ये कारण है, आप उसे कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। जबकि कारण ये नहीं है, ये रिजल्ट है। ये डायबिटीज का रिजल्ट है कि आपका शुगर हाई हो गया, ये रिजल्ट है, ये कारण नहीं है। कारण आपके दो हैं और वो हैं इंसुलिन का ना बनना। जो भी टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनकी बॉडी में पेनक्रियाज के जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन नहीं बनाते हैं। ये रीजन है पहला डायबिटीज टाइप 1 का। और टाइप 2 का रीजन है इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। आप कह रहे हैं शुगर ज्यादा हो रही है, शुगर ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम है इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। और इंसुलिन ज्यादा बनने की वजह से इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं। और इसलिए हमारी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है कि इंसुलिन भी काम करना बंद कर देता है, और इसलिए शुगर ऐसी की ऐसी रह जाती है, वो जाके सेल में बर्न ही नहीं होती है, तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलती। तो ये जो सबसे बड़ा दो कारण है वो है इंसुलिन का बनना डायबिटीज टाइप 2 में और इंसुलिन का ना बनना डायबिटीज टाइप 1 में। तो अभी हम बात कर रहे हैं टाइप 2 की, क्योंकि मोस्टली लोगों को टाइप 2 ही है। तो टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं, तो अब आप बात करते हैं कि इंसुलिन क्यों ज्यादा बनता है, क्योंकि यही वो रीजन है, इसको हमें ठीक करना है इंसुलिन को। तो ये बनता क्यों ज्यादा है, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है। 5 लीटर ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए था, मैक्सिमम 5 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच। ठीक है, जब भी हम 4 रोटी खाते हैं, 100 ग्राम आटे की हमने 4 रोटी बनाई, जब हम 4 रोटी खाते हैं तो हमारे ब्लड में 40 ग्राम के करीब ग्लूकोज यानी कि शुगर एकदम से आ जाता है आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे के अंदर अंदर हमारी बॉडी में 40 ग्राम शुगर आ जाता है। हमें होना कितना चाहिए, 5 ग्राम, केवल 4 रोटी खाने से। बाकी तो चीज मैंने छोड़ दिया, जैसे ही आप 4 रोटी खाए आपने वो आ गया। अब जब ये आ जाता है तो इसकी वजह से हमारा जो हमें थकान होती है और हम ना नींद सी आने लगती है, हमें आलस सा आने लगता है। तो उसके बाद जैसे ही इतना सारा ग्लूकोज आता है, शुगर आता है, तो उसको बर्न करने के लिए, सेल तक ले जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। तो ये जो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज इंसुलिन निकालती है। तो इंसुलिन क्या करता है, अब आप समझ लीजिए इसको बहुत अच्छी तरह। ये हमारा सेल है, इस सेल में ये ग्लूकोज है, यानी कि ये शुगर समझिए, ये शुगर इसके अंदर जाएगा तो ये बर्न होगा और वहां से हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये इंसुलिन है, ये इसकी चाबी है, ये इसका रिसेप्टर है, ये इस सेल का इंसुलिन रिसेप्टर है। जब ये चाबी इसमें लगेगी तो ये खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो ग्लूकोज यानी कि शुगर इसके अंदर चली जाएगी और बर्न हो जाएगी। तो देखिए, जैसे ये इंसुलिन है, इंसुलिन ने जैसे ही गया, चाबी लगी और चाबी लगते ही ये खुल गया और ये यहाँ पर ग्लूकोज आने लगा, बर्न होने लगा, हमें एनर्जी मिलने लगी। अब होता क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है, होता ये है कि ये जो रिसेप्टर है इस पे फैट जमा हो जाता है। जैसे च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम आप किसी ताले में घुसा दो तो फिर तो चाबी उसमें लगने के लिए, तो इसी तरह से च्युइंगम टाइप का ये फैट जो होता है इसके अंदर चिपक जाता है। अब ये भी चिपक जाता है तो फिर ये चाबी इसके अंदर लगती नहीं है, और जब ये चाबी नहीं लगती तो ये खुलता नहीं है। तो अब ब्लड में क्या घूम रहा है, ग्लूकोज भी, मतलब शुगर भी, और इंसुलिन भी, और हमारे ब्लड में खूब सारा ये घूम रहा है। और जब हम दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेने के बाद क्या होता है, एकदम से और ज्यादा इंसुलिन आ जाता है। तो इतना ज्यादा इंसुलिन और इतना ज्यादा ग्लूकोज, ये सबसे बड़ी बीमारियों का जड़ है। और यही इसी की वजह से ये जितनी बीमारियां मैंने आपको पीछे बताई, ये सारी बीमारियां इसी की वजह से होती है और यही मेन जड़ है। तो अब मैं इसको ठीक करने का एक सिंपल तरीका बता देता हूं, वो है एफकेड से। एफकेड से डायबिटीज की दवाई टैबलेट मतलब घर पे बनाइए। अब ये क्या है एफकेड, ये आप समझ लीजिए। एफ का मतलब होता है फूड, यानी कि आपको किस तरह का फूड खाना है, किस तरह का नहीं खाना है, इसका आप ध्यान रखिए। पहले आपको गेहूं चावल कम खाना है, क्योंकि गेहूं चावल जो है वो सिंपल कार्ब्स होते हैं, बड़ी तेजी से शुगर जो है निकालता है। आपको खाना है मिलेट, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, यानी कि बहुत धीरे 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 धीरे, इसमें फाइबर बहुत होता है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब है फाइबर बहुत होता है। तो जब फाइबर होगा तो धीरे धीरे शुगर निकलेगा और वो इतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो जब थोड़ा थोड़ा निकलेगा और हम एनर्जी में कन्वर्ट करते रहेंगे तो वो नहीं होगा। तो आपको गेहूं चावल की जगह मिलेट्स खाना है।
इसकी वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। मिलेट्स के ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप देखिए उसको, आपको पता लगेगा गेहूं चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, मिलेट्स क्यों खाने चाहिए और उससे होता क्या है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स कार्ब जो मैंने बताया उसमें फाइबर होता है, तो हमेशा ये हमें खाना चाहिए जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब हो। इसके बाद हमारी फूड में 50 से 70% रॉ फूड होना चाहिए, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की DIP डाइट है, द बेस्ट वन, उसके अंदर जैसे बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल होना चाहिए। तो हमारे खाने में 50 से 70%, कम से कम 50% अगर आपने रॉ फूड रख दिए ना, तो फिर आपको समझिए बहुत आसानी से आप उसको रिवर्स कर पाएंगे। इसके अलावा नो पैक्ड फूड, कोई भी पैक्ड फूड, इंडस्ट्रियल फूड नहीं खाना है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेट करता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं खाना, जबरदस्त कैलोरी होती है, एकदम से शुगर हमारे अंदर स्पाइक करती है, तो ये हमें बिल्कुल नहीं खाना। अब हम बात करते हैं के की। के का मतलब है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है तो आप डायबिटीज को बहुत इजीली, बहुत जल्दी रिवर्स कर पाएंगे बिना दवाइयों के। नॉलेज क्या होनी चाहिए? अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, टेंशन को कंट्रोल करना है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, किस तरह से मैं कंट्रोल करूं ताकि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी शुगर बढ़ता है, मेरा शुगर बढ़े ना। दूसरा, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिंपल शुगर क्या होता है, इसकी नॉलेज मैंने आपको भी बताया। वो आप जो भी कुछ खाएं देख के खाइए कि क्या उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं या एक सिंपल कार्ब्स है। उसके बाद लो विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में है तो समझ जाइए कि विटामिन डी भी एक हार्मोन है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही डायबिटीज होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका विटामिन डी ठीक हो। अगर विटामिन डी गड़बड़ होगा, कम होगा, तो भी आप समझिए कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं और स्टेरॉइड्स की वजह से इंसुलिन जबरदस्त बनता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है और आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम वो करने लगता है। अब हम बात करते हैं ई का मतलब है एक्सरसाइज। कम से कम 75 मिनट, 75 मिनट्स आपको डेली वॉक करना है। 15 मिनट के अंदर हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया, 5 ग्राम शुगर होना चाहिए, इतना सारा शुगर आता है, तो कम से कम 5 ग्राम या 10 ग्राम शुगर आप जरूर बर्न कीजिए वॉक करके, एक्सरसाइज करके। जब आप वॉक करते हैं तो 15 मिनट में 1 ग्राम शुगर जो है बर्न होता है। तो अगर आपने 75 मिनट्स वॉक किया तो 5 ग्राम शुगर आपका बर्न किया, तो इतना भी आपने कर लिया तो काफी हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे उसको। तो ये आपको 75 मिनट्स वॉक करना है। स्ट्रेचिंग करना है, स्वेटिंग मतलब पसीना आना चाहिए ताकि बॉडी के टॉक्सिन्स भी इससे निकले और जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद योगा, प्राणायाम, मेडिकेशन करें ताकि उसकी वजह से भी आप अपने दिमाग को शांत रख पाए, स्ट्रेस और टेंशन कम हो, ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। अब हम बात करते हैं डी का मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है? बहुत जरूरी चीज ये है कि क्या होता है कि फूड जो है, खाना जो है, हमें दिन में 2 बार ही खाना चाहिए। अगर आप 2 बार खाना खाएंगे तो बहुत तेजी से, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आप अपने शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है? 2 बार का मतलब सुबह थोड़े से फ्रूट खा लीजिए, उसके बाद 11 बजे करीब या 12 बजे करीब अपना लंच कीजिए और उसके बाद शाम को 7 बजे के करीब आप डिनर अपना कर लें। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, बहुत आसानी से आप अपने शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैंने बोला आपको कि शुगर हमारी बॉडी में आता है, ब्लड में आता है, उसको बर्न करने के लिए, सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन को मेटाबोलाइज होने में 6 to 8 आवर्स लगता है। हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों इतना हो रहा है? हम करते क्या है कि जैसे ही हमने 11 बजे खाना खाया और इंसुलिन गया, इंसुलिन निकला पेनक्रियाज से और जाके उसने अब उसको बर्न करना है, उसको लेके जाना है। इतनी देर में 1 बजे 2 बजे हमने फिर कुछ खा लिया, कभी चाय पी लिया, कभी नमकीन खा ली, कभी बिस्कुट खा लिया, कभी फ्री में कुछ आ गया तो खा लिया। मतलब फ्री की चीज तो हमें छोड़नी नहीं है, कुछ भी, कुछ अच्छा लगता है तो भी खा लिया, भूख नहीं है तो भी खा लिया। तो इतना जब हम करते हैं ना, तो फिर हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अगर आपको अपनी शुगर को, अपनी डायबिटीज को ठीक करना है तो इस रूल को, सबसे जरूरी आपका रूल है जो इसको आप करिए। चटोरापन को बिल्कुल खत्म करिए। जो चाटने की है ना, एक कुछ चाट लिया, कुछ वो कर लिया बार बार, जैसे ही आप खाएंगे एकदम से इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, फिर वो इंसुलिन निकालेगा, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आना है क्योंकि मेटाबोलाइज हुआ ही नहीं है वो। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ये भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अपने माइंड को कंट्रोल करना है ताकि टेंशन, स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाए, आपका माइंड कूल रह जाए ताकि ये चीजें कंट्रोल में रहें। अब हम बात करते हैं जो 4 पिलर ऑफ डायबिटीज रिवर्सल। अगर आप एलोपैथी डॉक्टर की बात करते हो तो 4 पिलर में
मेडिसिन भी लेके आते हैं कि मेडिसिन भी पिलर का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें 4 पिलर में मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हमें फूड की ज़रूरत है, हमें नॉलेज की ज़रूरत है, हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है और हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर हमने ये कर दिया तो हम ये एफकेट टैबलेट बना लेंगे और इसको डेली अगर हम करेंगे तो बहुत आसानी से हम अपनी डायबिटीज़ को बहुत आसानी से रिवर्स कर पाएंगे। अब तक हमारे हज़ारों पेशेंट ने इन्हीं सब रूल के साथ अपनी डायबिटीज़ को बहुत आसानी से कंट्रोल किया, बहुत आसानी से रिवर्स किया। आप भी चाहें तो आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जैसे ही आप इन सबको फॉलो करेंगे और आसानी से जब आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा तो एक दिन जरूर आएगा, आप कहेंगे आई रिवर्स माई डायबिटीज़। आप बहुत को खुशी होगी, खुशी होकर चिल्लाएंगे आई रिवर्स माई डायबिटीज़ और जरूर बोलेंगे थैंक यू सो मच मानस जी, आपने मेरी डायबिटीज़ को रिवर्स करा दिया। हम भी यही चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो बहुत आसानी से इन सबको लेकर चलकर और इन सबको फॉलो करके आप रिवर्स कर पाएंगे। अगर आप भी अपनी किसी बीमारी को नेचुरली रिवर्स करना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं, तो आप भारत पैथी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए कंसल्ट, या हमारी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भरकर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियो आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक प्रॉब्लम के साथ और उसके सोल्यूशन के साथ। हर दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है, बस आप अपने दिमाग को चालू रखिए, आप अवेयर रहिए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और जी हाँ, एक चीज़ और, ट्रस्ट किसी पर मत कीजिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है। आप चीज़ों को जरूर अपने आप देखिए, क्योंकि हेल्थ आपकी है, पैसा आपका है, शरीर आपका है। तो थोड़ा सा टाइम अपने शरीर के लिए जरूर दीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ जानिए और फिर सीखिए कि किस तरह से बॉडी काम करती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार।